हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं DLED चतुर्थ सेमेस्टर। DLED चतुर्थ सेमेस्टर, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं इसी में पिछले दिनों हम लोग पढ़े थे कि चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक शांति निर्माता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है या शिक्षक का क्या महत्व है। शांति निर्माता के रूप में शिक्षक का महत्व। कहने क्रांति निर्माण मतलब एक शिक्षक किस प्रकार से इस समाज में या हमको या इस राष्ट्र को शांति प्रदान करता है या शांति का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जिसका पहला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास। दूसरा है क्षमताओं का विकास। तीसरा है सामाजिक भावनाओं का विकास। चौथा है प्रेरित करना। पांचवा है सुनने की क्षमता का विकास। सुनने की क्षमता का विकास। छठवां है गलती पहचानने की क्षमता का विकास। सातवां है चिंताओं को साझा करना। आठवां है समस्याओं को हल करना। इधर लिख दे रहे हैं। नौवां है मानवीय मूल्यों का विकास करना। 10वां है कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास। 11वां है सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। 12वां है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास। सद्भाव की भावना। तो ये है एक शिक्षक ऐसा करता है तब जाकर के समाज में, हमारे राष्ट्र में और हमारे प्रति शांति की अवधारणा विकसित होती है। तो आइए देखते हैं एक शिक्षक क्या क्या ऐसा कार्य करता है
व्यक्तित्व का विकास अर्थात व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से सच्चा हो, अच्छा हो, यह शिक्षक का काम है। और शिक्षक उसके व्यक्तित्व को क्या करता है, निखारता है, तब जा कर के उसके अंतर्गत शांत की भावना जन्म लेती है। तो ये व्यक्तित्व का विकास। दूसरा है क्षमताओं का विकास। व्यक्ति में बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी क्षमताएं छिपी होती हैं। उन क्षमताओं को उभार करके, निकाल करके उसे विकसित करने का काम शिक्षक का होता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर जो दबे हुए गुण हैं, दबी हुई जो क्षमताएं हैं, उनको निकाल करके विकसित किया जाए। तीसरा है सामाजिक भावनाओं का विकास। अर्थात कहने का मतलब इस समाज के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे जीवन व्यतीत करना है और सामाजिक नियमों का पालन कैसे करना है, इस प्रकार का विकास भी शिक्षक ही करता है। दूसरा है प्रेरित करना। प्रेरित करना या अभिप्रेरित करना या अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए बालक को अच्छे कार्यों के प्रति लगाव लगाना, ये शिक्षक का कार्य होता है। पांचवा है सुनने की क्षमता का विकास। ऐसा नहीं है कि हम केवल बोलें और किसी का सुने नहीं, बल्कि ऐसा भी करें कि हम दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, तब जा कर के शांति स्थापित हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम केवल बोलते जाएं, किसी की सुने नहीं। तो सुनने की क्षमता और गलती पहचानने की क्षमता का विकास। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियां मानते नहीं हैं, अपनी गलतियों को पहचानते नहीं हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तो शिक्षक क्या करता है, उसके अंदर वो गुण डालता है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें और अपनी गलतियों को पहचानते हुए कार्य को करें, या पहचानेंगे तभी जा कर के क्या होगा, अपने दुर्गुणों को या गलतियों को दूर कर सकते हैं। सातवां है चिंताओं को साझा करना। ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में कोई दर्द भरा हुआ है या हमारे हृदय में कोई चिंता है तो उसको दबा करके रखे रहें। जब तक आप दबा करके रखेंगे तब तक परेशान रहेंगे। वही भावनाएं किसी को व्यक्त कर देंगे, चिंताओं को बता देंगे, तो ऐसा लगेगा कि हमारे हृदय से भार थोड़ा कम हो गया है। तो इस चिंताओं को, अपनी समस्याओं को साझा करें, बताएं, ताकि दूसरे लोग आपकी समस्याओं का हल निकाल सकें। आठवां है समस्याओं को हल करना, कि हमारे अंदर जो समस्याएं हैं या हमारे ऊपर जो कठिनाइयां हैं उसे बढ़ाएं नहीं, बल्कि क्या करें, उसका हल निकालें। उसका हल किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी खोज करें और उसको समाप्त करें। नौवां है मानवीय मूल्यों का विकास। कहने का मतलब जो उस समय हम मानवीय मूल्य बताए थे अगले दिन, और जिन मूल्यों के द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, चाहे प्रेम हो, श्रद्धा भाव हो, विनम्रता हो, आत्मगौरव हो, समयबद्धता हो, ये सारी की सारी क्या है, हमारे मानवीय मूल्य हैं। इनको विकसित करने का काम कौन करता है, शिक्षक करता है। 10वां है कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास, कि समाज को एक अच्छा नेतृत्व करता भी चाहिए, या समाज को चलाने वाला एक लीडर चाहिए, एक नेता चाहिए, और नेता में जितने अच्छे गुण चाहिए वो अच्छे गुण हमारा टीचर, हमारा अध्यापक या हमारे गुरु ही दे सकते हैं। तो कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास भी क्या करता है, शिक्षक ही करता है। 11वां सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, कि हमारे समाज में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, रीति रिवाज हैं, अच्छे नियम बने हुए हैं। इन नियमों का पालन करना, इन नियमों को विकसित करना, इन नियमों का संरक्षण देना शिक्षक का कार्य है। 12वां है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भावना। कहने का मतलब हम अपने राष्ट्र से भी प्रेम करें, अपने समाज से भी प्रेम करें, अपने परिवार से भी प्रेम करें, अच्छा भाव रखें। इसके साथ साथ हम संपूर्ण देशों के साथ ही अपने देशों जैसा भाव रखें, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव कहें। कि जिस प्रकार से भावनाएं अपने देश के प्रति हमारे लिए हैं, उसी प्रकार से की भावनाएं संपूर्ण देश के लिए, पूरा विश्व के लिए हमारे अंदर हों, तभी जाकर के हमारे अंदर शांति आ सकती है। तभी हम शांति के नेतृत्वकर्ता, शांति के निर्माता बन सकते हैं। तो क्या है शांति निर्माता के रूप में शिक्षक का महत्व, ये था इन बिंदुओं पर कि एक शिक्षक किस प्रकार से शांति निर्माता का कार्य करता है,
और किस प्रकार से बच्चों में, इस समाज में, इस राष्ट्र में, इस विदेश में शांति फैलाने का काम करता है। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर। ओके।